हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? निश्चित रूप से एकदम मस्त होंगे, शानदार तरीके से। जैसा कि आप सभी को पता है, हम बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों किस पर? प्रोबेबिलिटी पर। और एक एक बात बहुत बेहतर तरीके से हम करते हुए चल रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मुझे कि आप लोग प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, हर बात को आप लोग समझ रहे होंगे। फटाफट अपने सभी साथियों को प्यारा सा सेशन शेयर कर दीजिएगा और अपने सभी साथियों को फटाफट जल्दी से बुला लीजिएगा। प्रतिदिन 4 बजे वाली ये क्लास आप लोगों तक प्रतिदिन पहुंचे। आज भी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। आज पोल महोदय हमारे बीच नहीं रहेंगे। फटाफट एक बार जल्दी से अपने सभी साथियों को ज्वाइन करा दीजिएगा और एक क्वेश्चन का एक एक का आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे। बहुत ही सीधा सा प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है। क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या प्रायिकता है कि दिसंबर महीने में 5 रविवार आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से आप लोगों की भाई साहब लाइन लग जानी चाहिए। 1 मिनट का समय, बहुत ज्यादा समय है इस क्वेश्चंस को करने का। फटाफट क्वेश्चंस को करेंगे। यस, बेहतर तरीके से देखने की आवश्यकता है। मंथ कौन सा है? दिसंबर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मंथ ऑफ दिसंबर हैज अ 5 संडे। 5 संडे अपने को दिसंबर मंथ में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमको यहां से देखना है। चलिएगा, आपको देखना है दिसंबर महीने में कितने दिन होते हैं। आप देखेंगे दिसंबर महीने में 31 डेज होता है। 7 से डिवाइड कराया 28, 3 दिन आपको शेष बचते हैं। यानी कि 4 रविवार, 4 सोमवार, 4 मंगलवार, इसी प्रकार से हर कोई 4 तो आएगा ही आएगा दिसंबर महीने में। पर मुझे 5 चाहिए, तो कब होगा? हे भगवान, इन 3 दिनों में से एक रविवार मुझे मिल जाएगा। जब एक रविवार इन 3 दिनों में से होगा तो आंसर आपके पास क्या होगा? यहां पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा, 3/7। आप देख रहे हैं ना, उन 3 दिनों में संडे, मंडे, ट्यूसडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो सकता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो 3 पक्ष आपके परिणाम में होंगे, फेवर करेंगे आपके पास। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे, संडे और मंडे, और संडे, मंडे, ट्यूसडे, इन तीनों पेयर में आपके पास संडे देखने को मिल रहा है और 53 संडे यहां से होंगे। द्विपद पर माध्य दे रखा है, प्रसरण दे रखा है, x = 2 पर आपको प्रोबेबिलिटी यहां से देखनी है, यादृच्छिक 2 पर। देखो, एक बार सीधे बैठेंगे सभी लोग बहुत ध्यान से और बात को समझने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन 4 बजे, मतलब प्रतिदिन 4 बजे ये क्लास चलती है और बेहतर तरीके से आपको सारे कंसेप्ट सीखने होते हैं। देखिएगा, एक होता है माध्य ज्ञात करना, मीन होता है NP। मीन x बार इक्वल टू में क्या होता है? यहां से NP आपको देखने को मिलता है। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। P क्या है? P इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस। सफलता की प्रायिकता का नाम होता है, वैल्यू होती है यहां से P। और वेरिएंस आपको कभी भी देखनी है कि भाई वेरिएंस ऑफ x देखना है, तो अपने पास होता है NPQ। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, कुल परीक्षणों की संख्या। N क्या है? परीक्षणों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, परीक्षणों की संख्या। P क्या है? सफलता की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस। Q क्या है? असफलता की प्रायिकता। असफलता की प्रायिकता। Q क्या है? असफलता की प्रायिकता है। तो बहुत आराम से आपको बात को केवल समझने का प्रयास करना है। ये हो गया यहां से वेरिएंस ऑफ x। N में से R टाइम सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपको देखनी हो यहां से। चलो एक स्टैंडर्ड डेविएशन और लिख लो, मानक विचलन, NPQ। अगर आपको यहां से देखना है N में से R बार सफल होने की प्रायिकता, NPR, Q की पावर ऑफ N - R। यह है N में से R बार सफल होने की प्रोबेबिलिटी। अब इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस अपने को यहां से देखने का प्रयास करना है।
सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं कि आपके पास मीन दे रखा है, प्रसारण नहीं है, ये प्रसरण है, प्रसरण। वेरिएंस आपके पास है यहां से, और प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल ऑफ x इक्वल टू 2 के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो मैं चाहूंगा आप n निकालें यहां से, मैं चाहूंगा आप p निकालें यहां से, और x इज इक्वल टू 2 पर आप इसकी प्रोबेबिलिटी यहां से फाइंड कराएं। एन पी क्यूब आपको यहां से निकालना है, और n इज इक्वल टू 2 पर आपको, x इज इक्वल टू 2 पर आपको प्रोबेबिलिटी को यहां से कैलकुलेट करना है। फटाफट एक बार कोशिश करेंगे सभी लोग। चलिएगा, मैं देख पा रहा हूं निश्चित रूप से आप लोगों ने यहां से जवाब दिया होगा, बेहतर तरीके से आप बात को समझे होंगे। मीन की वैल्यू दे रखी है, यानी कि एक्स बार दे रखा है, वो है एन पी, और एन पी इक्वल टू में है 2/3, और एन पी क्यूब कितना गिवन है आपके पास, वेरियंस जो है वो 5/9 है। अगर यहां से मैं एन पी क्यूब डिविजेबल ऑफ एन पी करूं यहां से, इक्वल टू में कितना होगा 5/9 अपॉन में है 2/3। एन पी से एन पी कैंसिल हो जाएगा, क्यू की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, 3 से कैंसिल आउट हो गया ये 3 बार, और हम देखेंगे यहां से 5/6 आपको क्यू मिलेगा। क्यू कितना हो गया 5/6, तो पी कितना होगा यहां से 1/6। आपको एन देखना है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना होगा, एनपी की वैल्यू है 2/3, एनपी इक्वल टू में कितना है यहां से 2/3, एन कितना है 1/6, सॉरी पी, तो एन इक्वल टू कितना होगा 1 सॉरी चलो एक बार रख देता हूं इसकी वैल्यू, इक्वल टू में है 2/3, 3 से कैंसिल आउट हो गया 2 बार, और एन की वैल्यू हो गई 4। कितनी बार सफलता चाहते हो आप, 2 बार सफलता चाहता हूं, 4 में से 2 बार सफलता चाहिए, 1/6 की होल पावर ऑफ 2, 5/6 की होल पावर ऑफ 2। 4c2 की वैल्यू कितनी होती है 4 × 3, 2 × 1, इंटू में यहां से आप देखेंगे 25 अपॉन में कितना है 6 की पावर ऑफ 4, 6 की पावर ऑफ कितना हो गया यहां से 4 हो गया। अब बस सॉल्व करना है इसको और काम खत्म हो गया। 2 से आपने कैंसिल आउट किया, ये 2 बार कैंसिल आउट हो गया यहां से, ठीक है। यहां से आपके पास मिलेगा ये कितना है 3 × 2 6, 1 6 चला जाएगा, और 25 अपॉन में यहां से रह जाएगा 216, 25 अपॉन 216, यानी कि ऑप्शन डी होगा। बात को समझने की आवश्यकता है, बहुत ध्यान से अगर क्वेश्चंस को आप समझने लगेंगे तो अच्छा भी लगेगा और बात दिमाग में आएगी। कोई भी इधर उधर दिमाग घुमाने की आवश्यकता नहीं है, बेहतर तरीके से बस इधर देखने की आवश्यकता है। मुझे क्या दे रखा है, माध्य, मीन क्या होता है एन पी सर, प्रसरण क्या होता है एन पी क्यूब सर, तो यहां से एनपी की वैल्यू मैंने इसमें रखी, या फिर दोनों का डिवाइड करा दिया यहां से, तो क्यू आ गया। पी क्या होता है 1 माइनस ऑफ क्यूब, एक में से माइनस करेंगे तो पी मिल जाएगा। यहाँ पी की वैल्यू मैंने पुट की तो एन मिल गया,
अपने को क्या चाहिए, एन सी आर पी आर क्यू की पावर ऑफ एन माइनस आर। जैसे इसको सॉल्व किया तो अपने पास 25/216 इस करेक्ट आंसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से प्रत्येक विद्यार्थी के चेहरे पर मुस्कान होगी, बेहतर तरीके से बात को समझ रहा होगा कि सर एकदम क्लियर है, और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपके हाथ लगी है कि आप मीन फाइंड कर सकते हैं, वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि माध्य, प्रसरण, मानक विचलन, और उससे कोई भी वैल्यू आपको दे रखी हो कि एन क्या होगा, पी क्या होगा। ये इस प्रकार का एक बहुत बेहतर सा, शानदार सा, एक रोचक सा प्रश्न है। क्लियर है। इस बात की क्या प्रायिकता है, चुने गए एक लीप वर्ष में रविवार में 5 रविवार होने की क्या प्रायिकता होगी? ठीक है, अलीप वर्ष में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इन अ फरवरी मंथ 5 संडे चाहिए, लीप ईयर में चाहिए। अभी आपने देखा टोटल मंथ में कितने महीने हैं ये देखना होता है। 7 से आपने डिवाइड कराया, 4 टाइम हुआ 28, कितना रह गया रिमाइंडर 1। उस दिन संडे ही चाहिए तो यानी कि 1/7 इस करेक्ट आंसर होगा। उस दिन संडे ही होना चाहिए तो ये क्या होगा अपने पास 1/7 इस करेक्ट आंसर होगा। और यही मैं अगर अलीप वर्ष में कहता, नॉन लीप ईयर में कहता तो उसका आंसर 0 आता। 28 में 7 से डिवाइड कराएंगे तो उसमें फिक्स है, सब कुछ 4 होता है, 4 ही संडा 4 ही मंडा, 5 हो ही नहीं सकता कभी। 4 संडे आने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है वहां। ठीक है, समझे होंगे आप क्वेश्चंस को, बेहतर तरीके से दिमाग को समझने की आवश्यकता है। ताश की गड्डी से प्रतिस्थापन सहित पत्ते निकाले जाते हैं तो 14वें पत्ते के इक्का होने की क्या प्रायिकता है? क्वेश्चन केवल फिरकी लिया है क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है, फिरकी है ये, फिरकी है। इसमें कई लोग फंस सकते हैं इस फिरकी में भाई। कौन सा ये कह रहा है प्रतिस्थापन सहित है। फ्रॉम अ डेक ऑफ अ कार्ड आर टेकन आउट ऑफ अ विद आर रिप्लेसमेंट, विद आर रिप्लेसमेंट है, यानी कि कार्ड को निकाला और फिर से उसमें रख दिया, तो हर बार ही उसकी प्रोबेबिलिटी वही रहेगी जो फर्स्ट टाइम की थी, वही एंड टाइम की रहेगी, क्योंकि टोटल आउटकम कम नहीं हो रहा है। 14वें पत्ते को हमें इक्का आने की प्रोबेबिलिटी देखनी है NS, तो यही होगा 4/52, 1/13। 14th कार्ड जो है वो अपने पास S हो, इक्का हो, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/13। कोई भी कार्ड आप देख सकते हैं यहां से, यही कहानी है। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। एक पासे को 8 बार फेंका गया, मैं नहीं बताने वाला हूं इसका आंसर, ना मुझसे उम्मीद करेंगे कि आप इसका आंसर मेरी तरफ देखें, क्योंकि अभी सारे फॉर्मूले, सारा कंसेप्ट अभी लिखा हुआ है मैंने आपके सामने। अब आप लोग जवाब इस क्वेश्चंस का देंगे। थोड़ा सा रोचक प्रश्न है, मैं नहीं बताऊंगा इसका फॉर्मूला, ना मुझसे उम्मीद करें, क्वेश्चंस को करेंगे सभी लोग बेहतर तरीके से। चलिएगा, एक पासे को 8 बार फेंका गया तो यहां से n कितना हो जाएगा आपके पास, 8 मिलेगा।
उसमें से 5 या 6 का आना सफलता माना गया है, 5 आना या 6 आना, यानी कि 2/6, 1/3। असफल होने के लिए क्या होगा, यहां से 2/3 अनसक्सेसफुल हो गया। सफलताओं की कुल संख्या का माध्य आपको देखना और मानक विचलन देखना है। अगर माध्य देखना हो तो क्या लिखेंगे, NP सर। n कितना है 8, p कितना है 1/3, तो आंसर कितना होगा 8/3। स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है, रूट ऑफ NPQ। रूट में n कितना है यहां से 8, p कितना है 1/3, q कितना है 2/3। तो यहां से देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन में 16/9, और 16/9 का मतलब हो गया 4/3। तो आपके पास यहां से 8/3 और ये होगा 4/3, 8/3 और ये होगा यहां से 4/3। 8/3 x बार होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो अपने पास 4/3 करेक्ट आंसर देखने को मिलने वाला है। कुल मिलाकर के बात को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है NP, N टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, P प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेसफुल, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ अ अनसक्सेसफुल, असफलता की प्रायिकता है। मीन निकालना है तो NP, वेरिएंस निकालना है NPQ, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो रूट ऑफ NPQ। क्वेश्चंस को सीधा फॉर्मूले की सहायता से आप लोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या यहां पर नहीं दिखनी चाहिए। आराम से आप लोग बात को समझ रहे हैं। चलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है और मीन दे रखा है। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको फाइंड करना है। 1 मिनट बहुत सफिशिएंट टाइम है क्वेश्चंस को करने का। आराम से आप लोग जवाब इसका दे पाएंगे। यस प्लीज। ठीक है, मीन आपके पास है, इसका मतलब x बार आपके पास है। NP इक्वल टू में कितना है यहां से 12, और आपके पास मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, यानी कि रूट ऑफ NPQ इक्वल टू में है 2। तो NPQ इक्वल टू में कितना होगा 4। NPQ डिवाइडेड बाई NP इक्वल टू में है 12/3, 4। फोर बाई 12, 1/3। Q इक्वल टू में 1/3, P कितना होगा यहां से 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। NP कितना दे रखा है आपके पास, NP है 12, तो यहां से N हो गया, P की वैल्यू 2/3 हो गई, इक्वल टू में है 12। N इक्वल टू 36/2 यानी कि 18 एक्सपेरिमेंट यहां से मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको यहां से देखना है। ये पैटर्न दिमाग में बैठना चाहिए मेरे दोस्तों। अब ये चीज धीरे धीरे इसके आप लोगों को आदी होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम है और एक ही पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने कर चुका हूं कि कैसे N निकाल रहे हैं, कैसे P निकाल रहे हैं, कैसे इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पा रहे हैं बहुत इजी गोइंग तरीके से। सीधा फॉर्मूला से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और कहीं भी समस्या का विषय नहीं है। 2 पासे को फेंका जाता है, केवल पहली फेंक पर 1 अंक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। केवल पहली उछाल पर ही 1 दिखना चाहिए।
तो आप देखेंगे केवल पहली पर ही चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, 1 1 1 आ सकता है क्या, नहीं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यानी कि 5/36। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम क्लियर है। दोनों पत्ते हुकुम के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा में इतना लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, उन दोनों के लड़की होने की क्या प्रायिकता है कि बोथ आर गर्ल्स। कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस पैटर्न के किए भी हैं और जवाब भी आपको देना चाहिए। क्वेश्चन को देखते हैं। करें क्वेश्चंस को, जवाब दें बेहतर तरीके से। चलिएगा, बारह लड़कियों और 18 लड़कों की एक कक्षा से 2 विद्यार्थियों को चुना जाता है। दोनों के लड़कियां होने की क्या प्रायिकता है, ये आपको देखना है। दोनों लड़कियां यानी कि 12 लड़कियां हैं, 12 में से किन्हीं 2 का कलेक्शन, 2 का सिलेक्शन किया जाए और टोटल लड़की, लड़का और लड़की कितने हो गए, 30, और 30 स्टूडेंट में से किन्हीं 2 स्टूडेंट्स को आपको चुनना है। 12 इंटू 11 2 इंटू 1, 30 इंटू 29 अपॉन में 2 इंटू 1। 6 से आप जैसे इसको कैंसिल करेंगे, 6 5 30, 6 से करेंगे 6 दूनी 12, 22 यहाँ होगा अपॉन में 145, 22 अपॉन 145। आंसर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर देखने को मिलने वाला है। बेहतर तरीके से आप इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, पत्ता हुकुम का या इक्का है तो उसके जीतने की संयोग अनुपात क्या होगा, या तो इक्का होना चाहिए या हुकुम का होना चाहिए। हुकुम के पत्ते 13 होते हैं और एक हुकुम के पत्तों में भी इक्का होता है, तो यहाँ 16/52, ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी। 4 चौक 16, 13 चौक 52, एम हो गया ये और ये एन हो गया, एम प्लस एन हो गया, एन इक्वल टू होगा 9। तो अपने को ओड इन अंगेस्ट देखना है, एन रेशो एम 9/4। आंसर यहाँ से सी सही जवाब होगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने देख भी रखे हैं कई। ठीक है, चार विद्यार्थियों को यह समस्या दी जाती है। ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किए हुए हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेहतर तरीके से आप जवाब देते हुए चलेंगे, मजा आएगा। शानदार तरीके से आपको काम करना भी चाहिए, क्वेश्चंस को देखना चाहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सॉल्व करने की क्या यहाँ से प्रोबेबिलिटी हो सकती है यह आपको देखना है। क्वेश्चंस को 4 विद्यार्थियों को हल करने के लिए जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, देन प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है यह आपको देखना है। करें क्वेश्चन को। ठीक है,
समस्या हल हो जाती है। तो 1 माइनस ऐसा नहीं होना चाहिए, ए से भी ना हो, बी से भी ना हो, सी से भी ना हो और डी से भी ना हो। समस्या का हल होने का मतलब है कि एक भी कर सकता है उसको हल, दो लोग भी कर सकते हैं, तीन लोग भी कर सकते हैं, चार की चार कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि चारों से वो समस्या सॉल्व ना हो। 1 माइनस चारों से ना होना, उस कंडीशन को अगर हम हटा देते हैं तो वो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व होने की कंडीशन यहां से आती है, सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी यहां से अपने को मिलती है। चलो देखते हैं यहां से 1 माइनस ऑफ, पहले से ये उनकी समस्या हल करने की दे रखी है, तो 1 माइनस 1/2 इंटू में 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/2 इंटू में 2/3 इंटू में 3/4 और इंटू में है यहाँ से 4/5, 1 माइनस 1/5 दैट इज इक्वल टू में 4/5। आंसर जो होगा यहाँ से एक करेक्ट आंसर देखने को मिलने वाला है। ए जो होगा वो एकदम बेहतर तरीके से शानदार जवाब आपको यहाँ से दिखेगा। एकदम क्लियर कहानी है, कोई भी समस्या का विषय नहीं है। ये तृप्ति प्रगति वाला हमने अभी किया ही था कुछ दिन पहले ही। एक EX निकालना है इसका, ये आपके पास दिया गया है EX, यानी कि EX का मतलब भी माध्य होता है, माध्य। EX कहो, X बार कहो, प्रत्याशा कहो, मीन कहो, एवरेज कहो, अर्थमेटिक मीन कहो, ये सब एक ही बात है, अलग नहीं है कोई भी चीज, सेम टू सेम यही बात है। 4 बजे ये प्रतिदिन लाइव क्लास चलती है। बेहतर तरीके से आपको 4 बजे क्लास में ज्वाइन होना होता है और सफलता प्राप्त करनी होती है। इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, समेशन ऑफ PXI इंटू में XI, PXI इंटू में XI। ये आपको बताना चाहूंगा, ये वैल्यू ऑफ XI की वैल्यू है और ये PXI की वैल्यू है। XI का मतलब है फर्स्ट और ये फर्स्ट हो गया, PX1, X1 PX1, X2 PX2, X3 PX3। X बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, यादृच्छिक चर। PX होता है प्रायिकता बंटन, सम ऑफ आर रैंडम वेरिएबल्स, यानी कि यहां से अपन देखेंगे ये होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यादृच्छिक चर की प्रायिकता को ही क्या कहते हैं? यादृच्छिक चर की प्रायिकता को ही प्रायिकता बंटन कहते हैं, बंटन कहते हैं। अगर मैं यहां से इसका माध्य देखना चाहूं तो बस कुछ नहीं है, इनका मल्टीप्लिकेशन कराना है। 30 इंटू में 1/5 प्लस का निशान 10 इंटू में 3/10 माइनस 10 इंटू में 1/2, यहां से आ गया 6, यहां से आ गया 3, माइनस में आ गया 5। जवाब यहां से क्या मिलेगा? 9 माइनस का 5 यानी कि 4 इज करेक्ट आंसर मिलेगा। ये इसका मीन हो गया, EX की वैल्यू हो गई। इन दोनों का बस मल्टीप्लिकेशन कराना है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इसे बोलते हैं अपन मीन। आप कहेंगे सर NP भी तो था मीन, जहां बर्नौली लगती है वहीं NP होता है, ठीक है। बाकी इस प्रकार से कोई टेबल दे रखी है तो आप लोगों को मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधा इनका मल्टीप्लिकेशन कराना है, XI PXI, XI PXI, XI PXI, इनको टोटल करना होता है, समेशन ऑफ XI इंटू PXI। ये यहां से सीधा माध्य अपने को यहां से देखने को मिलता है। चलिएगा, 23% गोल्ड मेज कर दिया ये क्वेश्चन हमने। यहां से क्वेश्चन ये भी कर चुके हैं इस पैटर्न का भी। P ऑफ A इंटरसेक्शन भी नोट निकालना है हो जाएगा। P ऑफ A इंटरसेक्शन B नोट क्या होता है ये सोचना होगा आपको। P ऑफ A इंटरसेक्शन B नोट आपको देखना है यहां से। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B नोट का मतलब क्या है कि PA में से P ऑफ A इंटरसेक्शन B यहां से हम हटा दें। P ऑफ A कितना है? 0.25 माइनस का है अपने पास P ऑफ A इंटरसेक्शन भी 0.15। आपके पास जवाब यहां से मिलेगा 0.10। 0.10 ऑप्शन A जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। बेहतर तरीके से आप इसका जवाब यहां से देख सकते हैं
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर अपने को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन कर चुके हैं ये हम, ये देखिएगा, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कल की क्लास में देख चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चंस। ठीक है, इसको देखेंगे। चलो इसको देख लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक ने 80 विद्यार्थी हैं जिसमें गणित ये है, ये टोटल ये है, दोनों विषय ले रखे हैं, यादृच्छिक चुना जाता है, उसके सांख्यिकी लेने की क्या प्रायिकता होगी। ठीक है, ओके। ये मैथ्स वाले हो गए, ये स्टैटिक्स वाले हो गए। ठीक है, एक विद्यालय में 80 स्टूडेंट हैं जिनमें से 50 ने मैथ्स ले रखा है और 40 ने ये ले रखा है, इसने दोनों ले रखे हैं। तो यादृच्छिक व्यक्ति चुना जाता है, उसके सांख्यिकी लेने की क्या प्रायिकता। अगर यही पूछ रहा है अपने पास सांख्यिकी लेने की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट टेकिंग स्टैटिक्स, तो सीधा ही हो जाएगा 40/80 1/2। टोटल स्टूडेंट यही है 1/2 पर, लेकिन 40 और 30 70 कुछ और इसमें क्वेश्चंस में होगा। नहीं तो अगर केवल स्टैटिक्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो स्टैटिक्स वाले तो हमें पता है ना 40 है। ओनली स्टैटिक्स पूछ सकता है, ओनली स्टैटिक्स यहाँ से कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर सांख्यिकी ले रखी है तो स्टैटिक्स भी ले रखी है, इसके लिए 1/8 हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चंस कुछ और होगा। इसको देखो, 20 बल्ब हैं जिनमें से 4 खराब हैं, 3 ऐच्छिक रूप से चयन किए जाते हैं। कमरे में प्रकाश होने की क्या प्रायिकता है कि कमरे में लाइट होगी। भाई बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यार, ये तो मजा आ जाएगा अगर आपने इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास किया, क्योंकि इसमें एक छोटा सा लॉजिक है और वो लॉजिक आपके दिमाग में बैठना चाहिए, और जिसके दिमाग में बैठ गया है तो समझिएगा कि वास्तव में आप बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। 20 बल्ब हैं जिनमें से 4 खराब हैं, 3 ऐच्छिक रूप से चयन किए जाते हैं। कमरे में प्रकाश होने की प्रायिकता क्या होगी कि वहां कमरे में प्रकाश होगा, लाइट होगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। चलो मैं नहीं बताऊंगा, लाइट होने के लिए एक बल्ब जरूर रहेगा तो भी लाइट रहेगी, यानी कि सारे बल्ब ऑफ रहेंगे तो अंधेरा रहेगा। एक बल्ब ऑन रहेगा तो लाइट होगी, 2 बल्ब ऑन रहेंगे तो लाइट होगी, 3 बल्ब ऑन रहेंगे तो लाइट होगी, और 3 ही बल्ब हैं टोटल। ठीक है, तीनों जो बल्ब हैं वो अच्छे बल्ब होने चाहिए, खराब नहीं होने चाहिए। 3 में से कोई एक खराब, अगर तीनों 3 खराब हो गए यहां से तो इसका मतलब मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यहां से तो 1 माइनस तीनों बल्ब खराब होना, 4 में से किन्हीं 3 का चयन, और टोटल कितने हैं 20 में से किन्हीं 3 का चयन। 1 माइनस 4 3 2 अपॉन 3 2 1 अपॉन 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन में 3 2 1, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और आप देखेंगे यहाँ 6 से ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम, ये 4 से 5 टाइम, और आप देख रहे हैं एकदम इजी तरीके से इसको 4C3 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से 4 ही होती है। ठीक है, बात देखिए, ये तो 29 टू इंटू में ये हो गया, हाँ सही है ना। 1 माइनस का यहाँ से कितना होगा 1 अपॉन, और ये कितना अपने पास 19 पंजे 95, 95 इंटू में 3, 15 27 और 1 28, 285, 285 माइनस 1 करेंगे यहाँ से तो 284 अपॉन में 285 इस करेक्ट आंसर होगा, 284 अपॉन 285। आंसर यहाँ से सी जो होगा वो करेक्ट आंसर देखने को मिलने वाला है, 284 अपॉन 285।
बात को समझने की आवश्यकता है। धीरे धीरे रेमना और धीरे ही सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आप जब फल होए। यानी कि आपके जब तक दिमाग में वो डेवलप नहीं होगी सोच, जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए थी कि बल्ब जलेगा, एक बल्ब भी जलेगा तो उजाला होगा, या 2 या 3 जलने चाहिए, क्योंकि 3 का ही कलेक्शन कर रहे हैं। अंधेरा कब रहेगा? जब तीनों की तीनों बल्ब का हमने कलेक्शन किया और वो तीनों की तीनों ही खराब बल्ब निकल गए। तो ऐसा नहीं हो तीनों ही खराब हो, 1 माइनस ऐसा नहीं हो, मतलब 1 माइनस तीनों खराब, यानी कि 4 में से तीनों की तीनों खराब बल्ब आ गए। टोटल क्या होगा? 20C3, क्योंकि टोटल बल्ब 20 है, 20C3। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया, एकदम इजी गोइंग जवाब यहाँ से देखने को आया, बेहतर तरीके से, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। कुछ इसी प्रकार की अगर बेहतर दमदार तैयारी आप करना चाहते हैं टीम उत्कर्ष के साथ, तो उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर चल रहा है अप टू 90% का ऑफ। साथ में ही दोस्तों UC13 लगा करके आप 13% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। बिग समर सेल, ये समर सेल जो है आपकी 14 जून से लेकर के 20 जून तक ही रहेगी। 14 जून से लेकर के 20 जून तक ही वैलिड है। आपका सपना अगर दोस्तों एनडीए टारगेट लाइव फ्रॉम क्लासरूम जैसा माहौल एकदम शानदार आपको लेना है, तो वो भी इस ऑफर के दौरान आप ले सकते हैं। एनडीए फाउंडेशन LFC में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एनडीए और एयरफोर्स का महापैक अगर दोनों एक साथ लेना चाहें तो उसको भी आप बाहरी बचत के साथ आप ले सकते हैं। बिग समर सेल जो कि 14 जून से लेकर के 20 जून तक के बीच में आप लोगों के लिए रहने वाली है। वरदान बैच, जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों के लिए एक LFS बैच प्रारंभ हो रहा है, बलिदान बैच और वरदान बैच। वरदान बैच अगर आप एयरफोर्स X ग्रुप Y ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं तो मात्र शुल्क उसका ये रहने वाला है। LFS वरदान बैच केवल X ग्रुप के लिए ये फीस रहेगी, और केवल Y ग्रुप के लिए आप देखना चाहें तो फीस आपके लिए ये रहने वाली है इस ऑफर के दौरान। और ये ऑफर कब तक है? केवल 20 जून तक के लिए ऑफर यहाँ से आपके पास रहेगा। अगर आप कोस्ट गार्ड LFS की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, DV और GD दोनों की। और GD का आप लोगों के लिए कोर्स रहेगा अभी ऑफर प्राइस 1200, और साथ में ही DV का आपके लिए रहेगा 1000। इसी प्रकार की शानदार खास तैयारी आपको करने की आवश्यकता है, बेहतर तरीके से मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। मेहनत करते रहें। प्रतिदिन 4 बजे ये क्लास आप लोगों के लिए चल रही है, पूरी ऊर्जा के साथ आप मेहनत भी कर रहे हैं। दोस्तों अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, शानदार तरीके से मेहनत करें। पूरी ऊर्जा से मेहनत करने की आवश्यकता है, पूरी ऊर्जा से आप लोगों को एक प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। कहते हैं ना, मैथ्स तो कला है दोस्तों, जितना आप इसको काम में लोगे उतने ही बड़े कलाकार आप हो जाओगे। तो इसी प्रकार की कलाएं आप दिखाते रहें, शानदार तरीके से आप मेहनत करते रहें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदाई चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।